स्वामी प्रसाद मौर्य जी ब्राह्मण के इसलिए धुर विरोधी हो गए। ये पहले पढ़ते थे, इनको कुछ आता जाता नहीं था। ये आरक्षण पे पास हो जाते। तो ऊंचा हार की धरती पर ब्राह्मण के केक पे केक मार रहा है और ऐसे व्यक्ति द्वारा केक पे केक लगाई जा रही जो छक्के पे छक्का लगा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्लड आपका ठीक कराने वाला है, जांच कराने का विषय आ गया है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी करा सकते। लोग नहीं जो बोल रहे हैं बाएं इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं, इन पे नहीं लागू हुई है। लेकिन इनकी प्यारी बिटिया सम्मानित सांसद हैं इस समय। हिंदुत्व आप बताइए, नेगेटिव चलता है पॉजिटिव? पॉजिटिव ज्यादा चलता है, पाप पहले जल्दी भागता है। नहीं, नेगेटिव बहुत तेज चलता है। पाप बहुत तेज भागता है। पाप है। असलियत बात इसलिए बोलते हैं कि एक तो इनको कोई जानता नहीं था, भूल गया था कौन है स्वामी। अब आप बता रहे हो स्वामी, हम तो इनको सम्मानित कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन सम्मानित तो ये रह नहीं गए। अब खाली स्वामी कहता हूं, आगे किसी भी धरती पर अगर आप चुनाव लड़ोगे और जीत जाओ अगर, तो मैं जान लूंगा कि उसी दिन तो हिंदुत्व तो नहीं रह गया। बी समाचार, जुनून सच दिखाने का। स्वामी प्रसाद मौर्य नाम तो सबकी जुबान पर है, और हो भी क्यों ना। कभी हिंदू धर्म का विरोध, कभी ब्राह्मणों का विरोध, कभी रामचरितमानस का विरोध। आखिर विरोध ही तो करते हैं, ऐसा कहना है लोगों का। हमारे साथ है ब्राह्मण प्रबुद्ध सभा के रायबरेली जिलाध्यक्ष राकेश त्रिवेदी उर्फ आलू महाराज जी। हम इनसे भी कुछ बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कि आखिर इनका क्या कहना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में भी हैं और ब्राह्मण प्रबुद्ध सभा के जिलाध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और आपने शुरुआत ऐसे व्यक्ति से कह दी कि जी पूरा स्वाद ही खराब हो गया है, क्योंकि चर्चा हमारी उन्हीं पे है। अच्छा, चर्चा उसी पे है जी। एक गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, जिनका दुख दारुण दई दीन्हा, तिनकी मति पहिले हरि लीन्हा, है ना लिखा है जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ब्राह्मण के इसलिए धुर विरोधी हो गए। ये पहले पढ़ते थे, इनको कुछ आता जाता नहीं था। ये आरक्षण पे पास हो जाते थे धक्का-धक, और ब्राह्मण को 100 नंबर मिलते थे तो इनको 80, 85, 15 मिल जाते रहे। एक तो विरोध वो झेल रहे थे, दूसरा विरोध ये झेल रहे हैं 5 बार से बाप बेटा दोनों निरंतर चुनाव हार रहे हैं। 5 बार से जोड़ लो, 5 बार से हार रहे हैं, और ऐसे स्थान से हार रहे हैं। एक तो ऊंचा हार की धरती पर ब्राह्मण के केक पे केक मार रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ऐसे व्यक्ति द्वारा केक पे केक लगाई जा रही जो छक्के पे छक्का लगा रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो हमारे नेता, हमारे बड़े भाई और उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, और माननीय नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के बहुत ही करीबी आशीर्वाद से हैं। वो करीबी नहीं कहा जा सकता, आशीर्वाद से हैं वो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो लगातार केक पे केक मार रहे हैं, और स्वामी प्रसाद उसके खिलाफ बोला है जो हमारे माननीय नेता आदरणीय अमर मुलायम सिंह जी नहीं रहे हम लोगों के बीच, जिनकी पार्टी में आज शामिल हैं। दूसरी बात इन्होंने वक्तव्य दिया है हिंदुत्व नहीं, कह रहे हिंदू धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म नाम की कुछ भी चीज नहीं, कुछ भी नहीं, कोई धर्म ही नहीं है। बहुत सही आपने बात कहा है। इससे पूर्ववर्ती सरकार में हिंदुत्व की ही सरकार में रहे, और जब हिंदुत्व था नहीं तो आप वहां गए क्यों? आप गए क्यों? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्लड आपका ठीक कराने वाला है, जांच कराने का विषय आ गया है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी करा सकते हैं। दूसरी बात, हम तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इलाज कोष से अपने इनको आगरा में एडमिट करा दीजिए, और इनका पूर्ण रूप से मानसिक संतुलन का इलाज करा दीजिए। एक तो ये। दूसरा आग्रह ये करेंगे कि हिंदुत्व की ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी को लोग कहते हैं, लेकिन हिंदुत्व में हम सभी लोग हैं, सभी पार्टियां हिंदुत्व में हैं। ये लोग जो कहते हैं गलत उनके वक्तव्य हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला नागरिक प्रत्येक हिंदुस्तानी है और हिंदुत्व में है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
ऐसे लोग नहीं जो बोल रहे हैं या बाएं साएं, इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं, इन पे नहीं लागू हुई। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। लेकिन इनकी प्यारी बिटिया सम्मानित सांसद हैं इस समय हिंदुत्व की। जली ना, तेरी भी जली ना। पहली चीज तो जब इनके पिताजी ने बात बोला हिंदुत्व है ही नहीं, अगर नैतिकता तनिक भी होती तो उनको उस पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए था, और अगर नहीं भी दिया है तो उनको हिंदुत्व पे माननीय मुख्यमंत्री से सलाह मशविरा लेकर के गोरखपुर जाकर के मठ में हवन पूजन कराएं, जिससे कि इनका मानसिक संतुलन ठीक हो जाए। गजब बेइज्जती है बिटिया इनकी। और रही बात ब्राह्मण के त्याग की, देखना चाहते हैं, ब्राह्मण सुदामा भी रहा है, ब्राह्मण चाणक्य भी रहा है। इन्हीं के समाज के लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महानुभावों को राजा बनाने का काम किया है, वो ब्राह्मण है। और अगर इसी तरह ज्यादा अत्याचार करते रहे तो परशुराम भी बनना पड़ता है ब्राह्मण को। अत्याचार के खिलाफ ब्राह्मण ही बिगुल बजाता है, ये सदैव है। अच्छा, किसको खुश करना चाह रहे हैं ऐसे बोल के? आप बताइए, नेगेटिव चलता है पॉजिटिव? पाप पहले जल्दी भागता है। नहीं, नेगेटिव बहुत तेज चलता है। पाप बहुत तेज भागता है। पाप है। असलियत बात इसलिए बोलते हैं कि एक तो इनको कोई जानता नहीं था, भूल गया था कौन है स्वामी। अब आप बता रहे हो स्वामी, हम तो नहीं इनको सम्मानित कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन सम्मानित तो ये रह नहीं गए, अब खाली स्वामी स्वामी बचे हैं। और स्वामी ये हो नहीं सकते, नामकरण ही इनका गलत किया गया, तो ये स्वामी अपने आप में हो गए। इनके खानदानी लोग इनसे दुखी हैं, इनके समाज के लोग इनसे दुखी हैं, और दुखी होना भी चाहिए। इन्हीं दुख के कारण ये लगातार पडरौना जैसी धरती पर मौर्य बाहुल्य सीट पर 26 हजार वोट से चुनाव हार रहे हैं। गजब बेइज्जती है। इसी से इनको सीख ले लेना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले इन्हीं बातों को लेकर राजू झगड़ा भी इनका हुआ था, शायद पटकम पटकी भी हुई थी। देखिए, राजू प्रसाद जी जो राजू दास जी, उनको दारू दास जी नहीं कहेंगे, उनको राजू प्रसाद जी कहेंगे जी। इसलिए कि राजू प्रसाद जी, इसलिए हम कह रहा हूं कि राजू दास अगर होते तो इनका वक्तव्य जगह थोड़ा गलत रहा। आपको इस पार्टी पे आकर के इस तरह वक्तव्य देना एक महात्मा को शोभा नहीं देता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी योगी हैं, लेकिन इस अमर्यादित भाषा से किसी को नहीं संवारा है, तो उनसे सीख ले लेते। हम इनकी बात के विपरीत हैं। दूसरी बात, जो ब्राह्मण पे बार बार वार करते हैं, ब्राह्मण की परीक्षा मत लो। ब्राह्मण से 5 बार 6 बार चुनाव तुम हार चुके हो, और आगे हारते भी रहोगे। मैं कहता हूं, आगे किसी भी धरती पर अगर आप चुनाव लड़ोगे और जीत जाओ अगर, तो मैं जान लूंगा कि उसी दिन तो हिंदुत्व नहीं रह गया। बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं आप। चैलेंज नहीं कर रहे हैं, ये यथार्थ इनके समाज के लोग कर रहे हैं। चैलेंज तो इनके समाज के लोगों ने दे दिया पडरौना में। तो क्या इनके विरोध के बाद अब मौर्यों ने रामायण करनी बंद कर दी होगी क्या? अरे कहाँ, हमारे यहाँ चले ना, दयाशंकर मौर्य जी हैं, शंकर जी का मंदिर बनवाए हैं, और हमका लगा तो जैन बैठा तो वही दिन सुंदरकांड झोंके रहा था। क्या वो विरोध नहीं करते रामचरितमानस का? वो कहते मौर्य जी पगला गए हैं, मिला आपकी आओ मुलाकात करा देंगे दयाशंकर से आपकी। और यही नहीं, अभी आप चले जाइए, रामायण हो रही है, भगवान पासी रामायण कर रहे हैं बेचारे। कोई नहीं कहता तुम रामायण करो, अपने आप उनके मन में आती इच्छा करते हैं। कोई है जो ही राम रति राखा को कर तक बढ़ावे शाखा, होगा वही जो ईश्वर ने लिख दिया है। अच्छा, क्या समझ? और जब जब होई धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि हुई और इस धर्म का हानि कर रहे हैं, तब तक कहीं न कहीं इनका इंतजाम ईश्वर देगा। या तो ये ब्लड कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे, या तो ऐसे ग्रसित रोगों से पीड़ित हो जाएंगे, तब इनको एहसास हो जाएगा हिंदू है कि नहीं, और निश्चित होगा। आप, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, देख लेना इस बात को। कहीं न कहीं कहा जाता है कि ब्राह्मण का वक्तव्य बहुत ही वजनदार होता है, और लोगों का कहना है कि जो इनके शब्द हैं, जो इनके वक्तव्य हैं, इनसे इनको भुगतना पड़ेगा। ये मानेंगे हिंदुत्व को, ये सब कुछ मानेंगे, लेकिन जब वक्त आएगा, ऐसा ही कुछ। जी जी जी। दूसरी बात, ये समाजवादी पार्टी में हैं, इनको जिन लोगों ने शामिल कराया था वो तो अपन सुठाई से आटा लेके सटक ली, तो निकल लिए। और उन्होंने कहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय हमको लगता है कि इसको 100 अपराध माफ कर देना।
और यादव समाज कृष्ण भगवान का वंशज हैं। बात के बड़े पक्के होते हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय बात के बहुत पक्के हैं, हमारे नेताजी बहुत बात के पक्के थे। कृष्ण जी ने भी 100 पाप की इजाजत दी थी। हाँ, दी थी। तो ये 100 पाप इनके भी पूरे नहीं हुए हैं। इसीलिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हिंदुत्व की उस पर और किसी उस पर कोई वक्तव्य पर इनके वार नहीं कर रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हिंदुत्व को ही मानते हैं, भगवान को भी मानते हैं, राम को भी मानते हैं और कृष्ण को भी मानते हैं, बौद्ध को भी मानते हैं, बुद्ध जी को भी मानते हैं। बुद्ध जी भी हमारे जो है ईश्वर के अवतारी हैं। अब लेकिन ये तो कह रहा है कि इसने कुछ दिन पहले बुद्ध को बौद्ध धर्म अपना लिया, तो ये कहता है कि जो हिंदू जो मंदिर बने हैं बौद्ध के मंदिरों को तोड़कर हिंदू मंदिर बनाया गया। कभी कभी इसका वक्तव्य ये भी आया। अब इसका वक्तव्य ये भी कभी कभी कह देगा मेरा बाप भी गड़बड़ हो गया होगा, ये भी तो कह सकता है। भाई देखो तो को है ना, सभी अपने आप के डाटा आप लगाते हो तो कुछ दिन बाद आप ये भी कह दोगे। जो चीज मैंने देखा नहीं उस पर हम क्या वार कर सकते हैं कि मंदिर तोड़ा गया कि नहीं तोड़ा गया, मस्जिद तोड़ी गई कि नहीं तोड़ी गई। जैसे हम कह रहे हैं भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है तो बन रहा है भाई, चूंकि सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। और ये सरकार नहीं बना रही है, ये आस्था बना रही है, ये माननीय कोर्ट बना रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बदौलत बन रहा है। आदेश उसका हुआ है, आदेश हुआ है। अगर उसका कोई श्रेय ले कि नहीं हम ही ने किया, हम ही ने किया है, जैसे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नहीं हम ही हैं, तुम जिंदा हो, नहीं हो जिंदा न रहते। क्योंकि देखिए हिंदू मुस्लिम वो लोग नहीं देखते। आज हमने एक वीडियो देखा सुबह सुबह जी, जो एक देश एक चुनाव की बात चल रही है जी, उस पर राम मंदिर के जो पुजारी हैं जी, और उसके विपक्ष में जो मुस्लिम समुदाय के अध्यक्ष हैं जो मस्जिद की तरफ से लड़ रहे थे मुकदमा, आज दोनों ने साथ बैठ के पूजा करी। बहुत अच्छा काम किया। ये हिंदुत्व पे बात पे आ गई। हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक नागरिक हिंदुस्तानी है, इसमें हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं है। पूजा की अच्छी बात है। ताकि पूजा इसलिए किया कि ये लागू हो जाए, लागू हो जाए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे, हम लोग उसके साथ हैं और हम भी इसके सहमत हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश को सरकार के साथ एक चुनाव एक देश लागू करेंगे तो हम जानेंगे माननीय प्रधानमंत्री सही बात कह रहे हैं। अगर ये नहीं लागू करते हैं तो कहीं ना कहीं ये 15 लाख वाला जुमला है। मतलब ये उत्तर प्रदेश वाली बात समझ नहीं है कुछ। उत्तर प्रदेश का भी चुनाव तो एक चुनाव के साथ होना चाहिए ना। तो 22 में भी हुआ है, लेकिन फिर होना चाहिए इसी के साथ। एक देश एक चुनाव एक नियम सबके लिए, सबके लिए होना चाहिए ना। ये थोड़ो कि 26 में होगा 27 में चुनाव होगा, एक साथ चलाओ। अगर मर्दानगी है जिसे भी दिखाओ, हम लोग तैयार हैं। जमानत नहीं बचेगी अब की। अच्छा ये चीज बताओ, सबसे बड़ी चीज आपने जो बताई कि जमानत नहीं बचेगी, हाँ, ऐसा कहना है आपका। चलिए कोई बात नहीं। लेकिन एक और आपने बिजली का भी कहीं धरना वगैरह कुछ देने की बात कही, ज्ञापन दिया एसडीएम को। अरे बिजली की स्थिति तो आपसे भी परिचित है। हाँ, पसीना पूछ के काम चलाते आए हो ना। शाम को सो जात कि नहीं सो जात? नहीं, चलता है, चलता है ना, टहले पड़ रहा है जी। देखिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी पे आग्रह करना चाहता हूँ, चूंकि सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और हमें सुधियाबन करी, हम मंच धरना देंगे। लेकिन 11 तारीख से धरना शुरू हो जाएगा और हजारों की संख्या में होगा। चूंकि हम लोग विपक्ष में हैं और मुद्दा उठाना हमारा दायित्व है और हमारी बात सरकार तक जाना भी चाहिए। हमने इसलिए ज्ञापन माननीय वो श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय को दिया है। जो लाइट की कटौती हो रही है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि 18 घंटे लाइट ग्रामीण अंचल को दी जाए और ग्रामीण अंचल में इस समय लाइट 10 घंटे से कम नहीं काटी जा रही है, 8 से 10 घंटे लाइट काटी जा रही। और ये भी जानते हैं आप लोग कि मिट्टी का तेल है नहीं, दीपक की व्यवस्था है नहीं, तो लाइट आप हम कहीं दिन ना दियो तुम्हारे पास जब पैदा करेगा, व्यवस्था नहीं। अब इस समय कंगाले है सरकार। 18 घंटे की बात कही, अब कही है, अब कह दिए 24 घंटा कह सकता था, लेकिन मिल रही है। आप बताइए मिल रहा है लाइट? चलता है रात में। रात में जब चलता है तो जान लीजिए। तो हम कहते हैं कि आप हमका 16 घंटा दियो, लेकिन जबते दियो दुरुस्त दियो। आप शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक दे दीजिए, इसमें बीच में कटौती मत कीजिए। और जब जो भी लाइट बचे है उसके बीच अंतराल में आप 11 से 2 तक दीजिए, इसके आगे पीछे काट लियो लाइट। भाई लाइट तो हम बनाएंगे नहीं, आप करवा नहीं रही। इस सरकार को इनके अधिकारी कर्मचारी ही परेशान किए हैं। कोई कहा वहां लाइटें नहीं, वहां पैसे नहीं सरकार के पास, कहां से लाइट बनाए। ये इनके एसी और
एसडीओ और जेई के वक्तव्य हैं। अच्छा, गैस सिलेंडर के 200 रुपये दाम कम हो गए हैं और उज्ज्वला के लिए 400, इससे तो खुश हैं आप? अरे इससे बहुत कुछ हैं। हमारे यहाँ एक राजा महाराजा चलते थे पहले पुराने जमानों में, तो व्यापारी लोग 5 रुपए की रोटी मिलती थी अर्झा, और महंगाई दर एक तरह 14 से लेके 23 तक बढ़ गया हर। तो सब व्यापारी बेचारे भाग कर आए राजा के पास, कहीं कल्याण को हिम्मत घाटा हुआ तो रो 10 रुपया क्या रोटी है, कम से कम 10 रुपया कर दो। कहीं तुम बहुत नालायक आदमी है, कुछ हमारो जुगाड़ है? कहीं नहीं, आपको जो कर दे हो दिया भाई कर हम। तो कहीं जाए रुपये रोटी बता दो, जब 50 रुपए की हम बेचेंगे। और सब गए वहाँ, कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं तुम जितना करो उतना करो। बाजार में 50 रुपए की रोटी हो गई। अब खाने के लाले आम जनमानस बीच में दौड़ा भागा आया कि महाराज बचाइए, खाने के लाले हैं। कहीं मैं इस पर विचार करता हूँ, बुलाओ व्यापारियों को। और व्यापारियों को बुलाया, और जब व्यापारी आए, कहीं क्यों तुमने 50 रुपये रोटी क्यों कर दिया? कहीं साहब महंगाई बहुत बढ़ी। कहीं कुछ नहीं, आज मेरा नियम, हुक्म मेरा, राजा मैं हूं, तुम हो, हुक्म मेरे से चलेगा। आज से ये रोटी 25 रुपए की बिकेगी। तब भी 20 रुपये फायदा। तो उन्होंने पैजामा से हाफ पैंट में कर दिया। आप समझ गए इस सारे बात की नहीं हमारी? जी जी जी। अब चड्ढी में पहने हम घूम रहे हैं। 200 रुपए में हम कर गए, 400 रुपए 20 भूल गए। 1250 में 250 घटे। 1050 का सिलेंडर तब भी तो है, तब भी तो सरकार जो है 600 रुपए में फायदे में है, नुकसान में कहाँ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, फायदा तो है। इसी तरह किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया। 270 रुपए की यूरिया है, 230 रुपए की मिलती थी, और 5 किलो उसी में कम। लेकिन खाता ना वही जो भाजपा का है वही सही। ना खाता ना वही जो भाजपा कहे वही सही, ऐसा कहना है जिला अध्यक्ष का। ऐसे वक्तव्य है कि सब ठीक है, जो भी हो रहा है सब ठीक ही हो रहा है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे वीडियो पर? आप क्या कहते हैं? कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।